एक समय की बात है। एक राज्य में एक राजा रहता था जो बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय था। राज्य के सभी लोग राजा को बहुत पसंद करते थे। एक बार राजा के मन में ऐसा आया कि मैं तो अब बूढ़ा हो रहा हूँ, क्यों न समय रहते मैं अपने तीनों बेटों में से किसी एक को राजगद्दी दे दूँ। पर राजा समझ नहीं पा रहा था कि किसको राजा बनाऊं, कौन राजगद्दी के योग्य है। फिर वो अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाता है और तीनों की परीक्षा लेने लगा ताकि यह पता कर सके कि कौन राजा बनने योग्य है। राजा ने तीनों से पूछा, बताओ, अगर तुम्हारे सामने एक कैदी को खड़ा किया जाए तो उसे तुम तीनों क्या सजा दोगे? बड़े बेटे ने कहा, मैं तो उसे फांसी की सजा दे दूंगा। दूसरे ने कहा, मैं तो उसे इतनी दर्दनाक सजा दूंगा कि कभी कोई दूसरा व्यक्ति ऐसी गलती नहीं करेगा। राजा ने तीसरे बेटे से पूछा, तुम उस कैदी को क्या सजा दोगे? तीसरे बेटे ने कहा, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जवाब देने से पहले एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। राजा ने कहा, सुनाओ। छोटे बेटे ने कहा, एक राज्य में एक बहुत ही अमीर राजा था। उसका एक मंत्री था जो उसे बहुत प्यारा था। राजा उससे हमेशा अपने मन की बात किया करते। कितने युद्धों को जीतने में उसने राजा की बहुत मदद भी की थी। एक बार मंत्री किसी काम से राज्य के बाहर जाता है। वापस आते वक्त उसे एक आम का पेड़ दिखता है। उसने सुना था कि इस पेड़ का आम खाने से आदमी अमर हो जाता है। उस पेड़ पर सिर्फ एक आम ही बचा था। उसने आम राजा के लिए तोड़ लिया और अपने राज्य की तरफ चल दिया। रास्ते में थकान मिटाने के लिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और आम को एक तरफ रख दिया। तभी एक सांप ने उसके आम को थोड़ा खा लिया। मंत्री ने यह सब देखा नहीं और आम उठाकर महल की ओर चल दिया। महल पहुंचकर उसने आम की विशेषता बताते हुए आम राजा को दे दिया। राजा ने उस आम के एक छोटे से टुकड़े को पहले एक कुत्ते को खिलाया। आम खाते ही कुत्ता वहीं मर गया। राजा को इतना क्रोध आया कि उसने मंत्री को मृत्यु दंड दे दिया और आम को कहीं दूर फेंकवा दिया। कुछ दिनों के बाद वहां एक आम का पेड़ उगाया और उस पर आम भी निकल आए। राजा ने सभी को वो आम खाने के लिए मना करवा दिया। कोई उस आम के पेड़ के पास नहीं जाता था। सबको यह बात पता थी कि ये विषैले आम हैं। एक बार एक बूढ़ी औरत जो काफी थकी और भूखी थी उस पेड़ के नीचे बैठ गई और एक आम तोड़कर खाने लगी। जैसे ही सबको यह बात पता चली कि बूढ़ी औरत ने उस आम को खाया है, सब उस बूढ़ी औरत के पास आ गए। पर ये क्या, वो बूढ़ी औरत और धीरे धीरे जवान होती जा रही थी। जब राजा को यह बात पता चली तो वो सारी बात समझ गए कि मंत्री ने उनसे झूठ नहीं कहा था। अब वो अफसोस करने लगे थे कि काश एक बार मंत्री की बात सुन लेता। क्रोध में आकर उन्होंने गलत फैसला सुना दिया। इस पर तीसरे बेटे ने राजा से कहा कि पिताजी, जब मेरे सामने कैदी आएगा तो मैं पहले सारी बातों को समझूंगा और तभी अपना फैसला सुनाऊंगा ताकि किसी निर्दोष को सजा न हो। यह सुनकर राजा बहुत खुश हो जाता है और अब आप समझ ही रहे होंगे कि राजा ने किसे अपने राज्य के लिए भावी राजा घोषित किया होगा। कभी कभी हम भी क्रोध में गलत फैसले ले लेते हैं, सही गलत को समझ नहीं पाते हैं, या फिर यूँ कहें कि सोचने के लिए अपने आप को समय ही नहीं देते। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जल्दबाजी में कभी फैसले नहीं लेने चाहिए। कोई भी बात बोलने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले पूरी सिचुएशन को समझना चाहिए, फिर कुछ डिसीजन लेने चाहिए। इससे हम गलत बात और गलत फैसले लेने से बचेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम जल्दबाजी में लिए हुए फैसले ही हमें परेशानियों में डालते हैं।